नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की खबरें और इन तमाम खबरों के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय के साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ रूपा रमणी। रूपा, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नवीन, और सारे जो स्पोर्ट्स स्कैन के जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी नमस्ते। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर। अंतिम और निर्णायक मैच 11 जनवरी से केपटाउन में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2020 क्रिकेट नियमों में बदलाव किए। नियम इस महीने से लागू। भारत में होने वाले एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में पहली बार वीडियो सहायक रेफरी यानी VAR का इस्तेमाल होगा। और भारत की सानिया मिर्जा और नाडिया किचेनॉक की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पराजित। जोहानिसबर्ग में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 3 मैचों की जो श्रृंखला है उसमें 1-1 की बराबरी कर ली है। और दूसरे टेस्ट मैच में भारत के 240 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 67 ओवर 4 गेंदों में जीत हासिल कर ली। रूपा, भारत के पास एक शानदार मौका था और जिस तरह के रिकॉर्ड थे जोहानिसबर्ग में भारत कभी हारा नहीं था और भारत को हार का सामना करना पड़ा। जी, काफी एक अच्छा मौका जरूर था नवीन, और आई थिंक वो जो लास्ट डे 4 से पहले स्पेशली जब वो सेटअप किए थे एंड व्हेन दे टारगेट जब सेट किया था, जो इनिशियल पुश था वो काफी डिटरमिन किया होगा कि कैसे, किस दिशा में, किस रुख में वो टेस्ट प्रोग्रेस करेगी। और उस सेकेंड इनिंग्स के शुरुआत में शायद ये लग रहा होगा कि इंडिया डेफिनेटली वाज इन अ गुड पोजीशन, लेकिन जिस तरह के माइंडसेट से साउथ अफ्रीका उस चेस को उन्होंने जिस तरह से उन्होंने निभाया, आई थिंक दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ द डायनामिक्स। रूपा, भारत की पहली इनिंग की बात करें, पहली इनिंग की बैटिंग की बात करें और तमाम खिलाड़ियों को देखें तो 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ केएल राहुल और मयंक अग्रवाल और बाद में रविचंद्रन अश्विन, जिनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते थे इतने रनों की, उनकी वजह से भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। शायद कहीं पहली इनिंग के बाद ही नहीं लग रहा था कि भारत की पकड़ से ये मैच छूट चुका है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी नवीन, क्योंकि पहले इनिंग्स आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डेफिनेटली मानना चाहिए कि वो कंडीशंस काफी चैलेंजिंग थे, बल्लेबाजों के लिए काफी चैलेंजिंग थे, और इट वाज अ गेम दैट द बॉलर्स वन फॉर बोथ द टीम्स। तो काफी चैलेंजिंग कंडीशंस था वहां पे बल्लेबाजी करने का। तो दोनों टीम्स काफी स्ट्रगल किए थे, ना कि इंडिया। आई थिंक साउथ अफ्रीका भी अपने पहले इनिंग्स में काफी स्ट्रगल किए थे। तो ये नहीं कहूंगी कि वो फर्स्ट इनिंग्स की वजह से ये हार हुआ, बट यस, आई थिंक अगर हम एक चीज के बारे में अगर हम डिस्कस जरूर करना चाहिए, वो है एक्सपीरियंस्ड एंड सेंसिबल बैटिंग। आई थिंक काफी जो हम एक्सपीरियंस की इसलिए बात करते हैं नवीन, आई थिंक पुजारा रहाणे जिस तरह से बल्लेबाजी की सेकंड इनिंग्स में, आई थिंक अगर 2 और बंदे उसी रुख से, उसी मैनरिज्म से अगर किए होते तो शायद ये सिचुएशन ना रहा। रूपा, एक बार फिर हम पहली इनिंग का रुख करता हूं। दूसरे दिन का खेल, भारत के 7 विकेट गिर जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग था। आप एक तरफ पूरा दिन निकाल देते हो और दूसरे दिन खेल शुरू होते ही आपके 7 विकेट गिर जाते हैं। जी, काफी डिसअपॉइंटिंग जरूर था। आई थिंक वो एप्लीकेशन डेफिनेटली नहीं था नवीन। जिस तरह से और जिस आसानी से समझ लगा केएल राहुल इनिंग्स का शुरुआत किए थे, आई थिंक जो मिडिल ऑर्डर, हमने पहले भी ये बात कर चुके हैं काफी बार, बहुत बार ये मिडिल ऑर्डर ने काफी डिसअपॉइंट किया है इन द पास्ट, स्पेशली इन ओवरसीज कंडीशंस, और एक बार फिर वो शायद साबित हुआ डे 2 में। तो हाँ, वो जो अच्छा स्टार्ट जो मिला उस पर उन्होंने कैपिटलाइज बिल्कुल नहीं किया। तो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग, और वो शायद एक पहला, जो आपसे बोलते हैं पहला नेल इन द कॉफिन, वो शायद वो पहला नेल जरूर था। अकॉर्डिंग टू यू इट वाज अ बॉलर्स मैच। देन व्हाट अबाउट द इंडियन बॉलर्स रूपा, क्योंकि पहले ओवर के, अगर पहली इनिंग की बात करें, शार्दुल ठाकुर के अलावा कोई नहीं चलता है। दूसरी इनिंग की बात करें तो कोई भी बॉलर नहीं चलता है। कहां चूक हुई? नहीं, काफी अनलकी जरूर थे। बुमराह अच्छी बॉलिंग की, उनके पेस गेंदबाजों ने, दे वर नॉट वेरी स्ट्रे, उतने रन्स नहीं लीक किए उन्होंने। शमी, जसप्रीत काफी डेडिकेटेड थे, काफी डिलिजेंट थे। काफी अनलकी थे जसप्रीत काफी कुछ टाइम्स में, एंड शार्दुल का वो दिन था, ही वॉज वेरी गुड विद द बैट एंड द बॉल, तो शायद वो एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर था नवीन। हालांकि ऐसे होता है कि कभी कभार वन बॉलर जस्ट टेक्स इट अवे, और वो शायद उनका दिन था और अच्छे मौके में उनको फिर वापस लाया था स्पेल के लिए। सो इट वाज अ गुड डे फॉर शार्दुल। सो शायद फर्स्ट इनिंग्स में उतना ये जो बॉलिंग का जो इनएबिलिटी था वो दिखाई नहीं दिया काफी। देन व्हाट अबाउट ऋषभ पंत?
वही मैं बोल रही थी। आई थिंक अच्छा पॉइंट आप लाए। इनफैक्ट जब मैं मेंशन किया था कि द सेंसिबल बैटिंग, वो वाला शॉट, इनफैक्ट मैं देख रही थी, आई वाज वाचिंग द मैच विद माय डैड, और जब मैं बोली थी कि वी बोथ इमीडिएटली वी रिस्पॉन्डेड, ऐसा शॉट उस मोमेंट में, उस हालात में शायद नहीं खेलना चाहिए था, एंड इट वाज अ वेरी इररिस्पांसिबल डिस्प्ले। और राहुल द्रविड़ ने भी ये कहा कि हाँ, हम ये नहीं कह सकते एक अपने यंग और प्रॉमिसिंग खिलाड़ी को ये नहीं कह सकते कि आप फ्रीली मत खेलो, आप अग्रेसिव मत खेलो लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कब कैसे खेलना चाहिए। कहीं ऋषभ पंत बैटिंग जो थे उनको भारत की जो सलामी बल्लेबाजी थी, जब सचिन तेंदुलकर और साथ में बैटिंग किया करते थे, शायद वो याद आया कि गांगुली की तरह आप 2 कदम क्रीज से बाहर निकल जाइए, बाउंस बॉल आ रही है एंड देन यू हिट इट, एंड इनफैक्ट आपके पास जबकि 4 स्लिप्स लगी हुई हैं। इट वाज नॉट अ सेंसिबल शॉट टू प्ले एट ऑल, नवीन। आई थिंक जिस कंडीशन में वो आ रहे थे वहां पे, एक अच्छा सा, एक बहुत ही सॉलिड पार्टनरशिप ब्रेक हुआ था वहीं पे, सो वो चांस ऑलवेज इज देयर। हम ऑब्वियसली हम क्रिकेट में ये कहते हैं, अगर एक विकेट गिर गया है और एक पार्टनरशिप ब्रेक हो गया है, द मोमेंटम इज ऑलवेज विद द बॉलिंग टीम, और वो शायद उसी मोमेंट में था, और पंत को वो जहन में रखना चाहिए था कि इस मोमेंट में शायद पहले फ्यू ओवर्स हम देकर खेले, क्योंकि वी हैव टू सेट अ टारगेट। हाँ, और 2 दिन बचे थे, पूरे 2 दिन बचे हुए थे, 2 दिन बचे थे टू गिव योर बॉलर इनफ टू डिफेंड। तो ये वाला माइंडसेट मुझे ऑनेस्टली एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये लॉजिक नहीं मिल रहा है मुझे कि ऐसा शॉट क्यों उन्हें खेलना चाहिए था, बिकॉज ही इज अ वेरी एग्रेसिव प्लेयर, लेकिन शायद उस सिचुएशन में वो गलत था। एंड व्हाट अबाउट द प्लेयर ऑफ द मैच, एल्गर? इट्स अ परफेक्ट सुपर बैटिंग। नवीन, आई थिंक हम काफी बात करते हैं, आपने जैसे कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे कि सारा इंग्लैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रूट पर है, सारा न्यूजीलैंड समटाइम्स लुक्स अप टू केन विलियम्सन, उनके नाम मौजूदगी में बांग्लादेश के खिलाफ हार हुआ था। आई थिंक वो कैप्टन का नॉक, वो कैप्टनसी जब वो फॉरवर्ड से लीड करते हैं, आई थिंक वो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नवीन, वो एक एब्सेंट शायद था इंडिया के रैंक्स में, और वही नजर आया। काफी हिट्स लिए उन्होंने, ही वाज टेकन ब्लोज टू हिज चिन, उनके मुंह में काफी गेंद, बहुत ही तेज गेंद लगी, ऑन हिज थंब, ऑन हिज हैंड्स। काफी एक ग्रिटी नॉक खेला उन्होंने टफ कंडीशंस में। उन्होंने दिखाया कि बॉस ऐसे ही बैटिंग करना चाहिए इन कंडीशंस में, बिकॉज देन व्हेन यू डू दैट सब आसान जरूर दिखता है। रूपा, 188 बॉलों का उन्होंने सामना किया है सेकेंड इनिंग के अंदर, और पहली इनिंग की बात करें तो उन्होंने 120 बॉलों का सामना किया है, करीब 400 बॉलों का सामना करते हैं एंड नॉट आउट रहते हैं। इट्स अ ट्रेमेंडस बैटिंग नवीन। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट आप कितने रन्स लेते हो, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है टेस्ट क्रिकेट में, आप कितने देर तक वहां डटे रहते हो, स्पेशली इन दीज कंडीशंस। और एक और बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बोथ द बॉलर्स। जितने एक्स्ट्राज उन्होंने दिए थे, स्पेशली इन द लास्ट इनिंग्स, काफी दैट वाज अनफॉरगिवेबल। इतने एक्स्ट्राज, जबकि आपके टारगेट ही सिर्फ 200 प्लस है। हाँ, कंडीशंस मुश्किल है, लेकिन इस सिचुएशन में प्रेशर रखने के बजाय वो एक्स्ट्रास देना, शायद वो ऑल्सो एक एडिशनल नेगेटिव पॉइंट। भारत की हार में कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा कि अगर वो होता तो शायद हम जीत जाते? थर्ड इनिंग्स नवीन, आई थिंक वो एक 50 रन ज्यादा, आई थिंक नथिंग टेक अवे। आई थिंक डीन एल्गर जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, शायद कोई नहीं रोक पाता उन्हें, कोई भी अच्छी अपोनेंट उन्हें नहीं रोक पाता। ही वॉज इन अ ग्रेट फॉर्म दैट डे, लेकिन 50 और रन्स बोर्ड पे जब दिखता है तो अपोनेंट्स को वो ऑटोमेटिकली एक सेटबैक हो जाता है, बिकॉज ऑन दैट कंडीशन 250 प्लस टारगेट बहुत ही मुश्किल होता है। और इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन पेस बैटरी, बुमराह वाज ट्रेमेंडस, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, और जिस तरह से तेज तर्रार बॉलिंग का सामना एल्गर ने किया, बहुत चोटें खाई उन्होंने बुमराह की बॉल से, लेकिन वो डटे रहे और आखिरकार मैच जो है भारत के हाथ से निकाल लिया। अब जब तीसरा और निर्णायक मैच केप टाउन में खेला जाएगा, क्या रणनीति रहेगी भारत की? ये तो ऑब्वियसली सुनने का आ रहा है कि विराट कोहली का जो बैक स्पैस्म था, जिनकी वजह से थोड़ा जो डिस्कम्फर्ट था, जिनकी वजह से वो नहीं कप्तानी कर पाए सेकंड मैच के, वो शायद वापसी कर रहे हैं। वो थर्ड मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये न्यूज काफी एक थोड़ा मोरल बूस्टिंग इन अ सेंस है, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो रहा है वो इंडियन टीम में। शायद ये थोड़ा बहुत वो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मोमेंट हो सकता है। नवीन, क्या हनुमा विहारी बाहर बैठेंगे या पुजारा या अजिंक्य रहाणे? पुजारा और अजिंक्य रहाणे का बाहर नहीं बिठा सकते हैं नवीन। आई नो दैट यू बीन टेलिंग दिस फ्रॉम बिग, बट जिस तरह से उन्होंने सेकंड इनिंग्स की थोड़ी पारी उन्होंने संभाली, स्टडी किया था, वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर करती है इन कंडीशंस में, और वो जरूर उनका एक झलक दिखाए, तो यू कांट कीप पुजारा एंड रहाणे। और अब नजर रहेंगी केप टाउन पर 11 तारीख को, जब तीसरे टेस्ट और निर्णायक टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें उतरेंगी।
और अब बात एशेज टेस्ट श्रृंखला की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट श्रृंखला के चौथे टेस्ट मैच में सिडनी में इंग्लैंड में वर्षा बाधित तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 7 विकेट पर इंग्लैंड ने 258 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कप्तान पैट कमिंस और स्कॉट बॉलैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया लगता है कि पूरे क्लीन स्वीप के मूड में है। जी बिल्कुल, आई थिंक काफी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है उस टीम के खिलाफ। आई मीन दे द होस्ट ऑफ कोर्स, बहुत ही अच्छे शानदार परफॉर्मेंस दिए हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिए हैं। लेकिन आज का आई थिंक अगर हम किसी के बारे में बात जरूर करेंगे तो वो होगा जॉनी बेस्टो। एक बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस इंग्लैंड का, बहुत ही रूखा सूखा परफॉर्मेंस जो रहा है सीरीज में, उसमें एक प्रॉब्ली एक सिल्वर लाइनिंग अगर हम कहें वो बेस्टो शायद हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 8 विकेट पर 416 रन पर पारी अपनी घोषित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से आगे है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2020 क्रिकेट के नियमों में बदलाव किए हैं। आईसीसी ने आज इन बदलावों की जानकारी दी। अब धीमी गति से ओवर फेंकने वाली टीम को ज्यादा सख्ती का सामना करना होगा। अभी तक धीमी गति से ओवर फेंकने पर आमतौर पर जुर्माना लगाया जाता था, जो मैच फीस से काटा जाता था। लेकिन अब खिलाड़ियों की फील्डिंग पोजीशन पर भी असर पड़ेगा और मैच खत्म होने के समय शेड्यूल समय में फील्डिंग टीम को अंतिम ओवर की पहली गेंद फेंकने तक अपनी पोजीशन में रहना होगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रांग मूव नवीन, क्योंकि हम बार बार ये काफी एक चर्चा होती रही कि कैप्टन्स जो है, कैप्टन्स ज्यादातर बिकॉज उनके ऊपर ही फाइन्स लगाए जाते हैं, वो इस रूल को काफी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। द मैचेस आर गोइंग बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम, और ये जो स्लो ओवर रेट को वो बहुत आसानी से ले रहे हैं। इस रूल से एक चीज जरूर मैटर करेगा कि वो गेम का रुख बदलेगा जरूर। आप अपने बॉलिंग, आप अपने बैटिंग टीम को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो टू हिट दोज बिग रन्स, टू गो फॉर द बिग शॉट्स। आई थिंक वो एक ऐसा निर्णय काफी एक पॉजिटिव है हमारे लिए, एंड दैट विल प्रॉब्ली स्टॉप दिस ओवर रेट, और वो कैप्टन्स को ज्यादा अलर्ट और ज्यादा कॉशियस जरूर बनाएगा। जी, और दूसरा नियम है ड्रिंक्स ब्रेक का। मैच के दौरान 2.5 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक करने के लिए सीरीज के पहले दोनों टीमों को सहमति होनी चाहिए, और ये नए नियम इसी महीने से लागू होंगे। और इस महीने पुरुषों का T20 क्रिकेट है जो 16 जनवरी से वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच होना है, और T20 मैच में ये सब नए नियम जो है इसी महीने से शुरू हो जाएंगे। भारत में इस महीने होने वाले AFC महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में पहली बार वीडियो सहायक रेफरी यानी VAR का भी इस्तेमाल होगा। इस टूर्नामेंट में VAR का इस्तेमाल क्वार्टर फाइनल के साथ साथ संभावित प्लेऑफ मैचों में भी होगा। यह टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी तक महाराष्ट्र के 3 शहरों मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए 32 मैच अधिकारियों का चयन किया गया है। इस दल में शामिल 9 मैच अधिकारियों ने फ्रांस में 2019 में हुए फीफा महिला विश्व कप में अपनी सेवाएं दी थी। नया नियम है और खासकर फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी खासा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल नवीन, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि अब सारे स्पोर्ट अगर आप देखेंगे, वेदर इट्स क्रिकेट, टेनिस भी कुछ साल पहले ऐसे ही आया था। रिव्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ह्यूमन एरर काफी आप नेगेट करते हो, एंड इट गिव्स द प्लेयर दैट मच अ चांस कि वो या फिर स्कोर हो या फिर रन हो या फिर वो आउट या नॉट आउट हो, वो सारी चीजें में काफी फर्क लाता है। और अब बात टेनिस की। भारत की सानिया मिर्जा और यूक्रेन की उनकी जोड़ीदार नादिया किचेनोक एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार गई हैं। रूपा, हालांकि सानिया मिर्जा और यूक्रेन की जो उनकी जोड़ीदार है किचेनोक हार गई हैं, लेकिन बहुत सालों बाद सानिया ने जिस तरह का प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं, वो अपने आप में एक अच्छा दिशा है भारतीय टेनिस के लिए और खासकर सानिया के लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक वो खुद शायद थोड़ी डिसअपॉइंटेड जरूर रहेगी नवीन, क्योंकि स्कोर लाइन काफी क्लोज था। 10-8 वो डिसाइडर का स्कोर लाइन था। मैं जब ऑब्वियसली मैच लाइव नहीं था, बट ये सुनने का आया कि काफी क्लोज था, वो 8 ऑल तक गया था, और लास्ट में जब विनिंग पॉइंट था वो पूरे मैच का एक ही एस सैंडर्स ने सर्व किया और वो लास्ट मैच पॉइंट के तौर पर उनको मिला। सो इट वाज अ वेरी क्लोज मैच। सानिया विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कमबैक सीजन में उन्होंने एक WTA डबल्स टाइटल जीता है, तो शायद शी वाज लुकिंग टू गो ऑल द वे। काफी कुछ चीजें उनको सोचनी पड़ेंगी, स्पेशली रिगार्डिंग हर न्यू पार्टनर और उनके जो डायनामिक्स है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ग्रैंड स्लैम के लिए ही ये एक प्रैक्टिस ग्राउंड था उनके लिए, तो उसके तौर पर काफी कुछ होमवर्क जरूर करना पड़ेगा उन्हें, एंड शी इज रेडी फॉर इट। और रूपा, भारत की जो सानिया मिर्जा और नादिया की जोड़ी वो हारी भी है एश्ले बार्टी और स्टोम सैंडर्स से 1-6, 6-2, 8-10।
पहला सेट बहुत बुरी तरह से हारने के बाद कमबैक और तीसरे सेट में बहुत जबरदस्त फाइट। जी बिल्कुल, आई थिंक दैट्स व्हाट, काफी क्लोज एनकाउंटर था, काफी स्लो स्टार्ट किए थे दोनों ने, नादिया और सानिया ने, बट जिस तरह के उन्होंने कमबैक किया था स्पेशली अगेंस्ट बाटी, क्योंकि बाटी एक स्टुपेंडस फॉर्म में है, ना कि डबल्स में, वो सिंगल्स के सेमीफाइनल में भी है और कल दोनों मैच खेल रही है, वो फाइनल्स खेल रही है डबल्स की एंड सिंगल्स की सेमीफाइनल। तो एक ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये सारे 1-2 पॉइंट्स की वजह से मैचेस का रुख ही बदल जाता है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में सानिया और नादिया की जोड़ी ने अमेरिका की शेल्बी रोजर्स और ब्रिटेन की हीथर वॉट्समैन की जोड़ी को 6-0, 1-0, 10-5 से पराजित किया। इस समय तमाम टेनिस खिलाड़ी जो हैं रुख कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया का। 17 जनवरी से ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, लेकिन वहीं एक अच्छी खबर नहीं है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द हो चुका है और इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम खेलने के लिए वो मेलबर्न पहुंचे थे और वहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। नहीं, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही एक ये पूरे मामले को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया है नवीन। अपेरेंटली टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने ये बताया है नोवाक को कि आप ये विक्टोरिया से अगर आप एनओसी लाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अंदर अलाउड किया जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद अथॉरिटीज ने उन्हें रोककर उन्हें डिटेन किया है। वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है, अभी भी वो कोर्ट हियरिंग के लिए वेट कर रहे हैं ताकि वो वापस जाएं या फिर एटलीस्ट वो अटेंड करें, क्योंकि बहुत ही एक मैसी सिचुएशन है और ये होना नहीं चाहिए था। रूपा, 2 दिन पहले हमने प्रोग्राम में जब डिस्कस किया था कि वापसी हो रही है जोकोविच की, खेल प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा होगा, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को देखेंगे, लेकिन अगर इस तरह की वारदात होती है, इस तरह की किस्से कहानियां होते हैं तो शायद खेल को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल, और सारे जो अदर प्लेयर्स हैं, जैसे राफेल नडाल आज आकर कह रहे हैं, ही इज टोल्ड कि नोवाक को पता था कि क्या होने वाला है, ही वॉज वेल अवेयर, लेकिन वो जानने पर भी उन्होंने ये रिस्क किया था, शायद ये नहीं खेलना चाहिए था। तो काफी एक्सचेंजेस हो रहे हैं, काफी लोग कुछ कह रहे हैं, नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइड फॉर टेनिस, और खासकर स्पेशली व्हेन यू वांट द बेस्ट टू प्ले, आप देखना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बेस्ट यहां आकर खेले, अच्छा प्रदर्शन मिले, अच्छे मैचेस देखने को मिले, वो नहीं हो रहा है। इट इज काफी डिसअपॉइंटिंग जरूर है नवीन, क्योंकि नोवाक डिफेंडिंग चैंपियन थे। अगर वो इस ग्रैंड स्लैम में नहीं पार्ट ले पाए तो उनके रैंकिंग में जरूर अफेक्ट होगा, क्योंकि वो पॉइंट्स लूज करेंगे। अगर वो ये ग्रैंड स्लैम में शामिल नहीं होते हैं, जो पॉइंट्स वो डिफेंड कर रहे हैं, ही विल लूज दोस पॉइंट्स, दैट विल अफेक्ट हिज रैंकिंग इन द वर्ल्ड। पर रूपा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद खिलाड़ी जो है खेल से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, वो बिल्कुल है। आई थिंक ये काफी कई गेमों में से ही, ना कि टेनिस में, हमने क्रिकेट में भी देख चुके हैं ये सब चीजें। आई थिंक नो वन इज अबव द लॉ, हम ये बोलते हैं काफी, एंड नो वन इज अबव द स्पोर्ट। आई थिंक जो स्पोर्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन द प्लेयर एंड हिज नेम और हर नेम। डिसअपॉइंटिंग ये जरूर है कि स्पोर्ट्स को ही इफेक्ट हो रहा है ये, उनकी नामौजूदगी इज गोइंग टू अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ टेनिस जो देखने को मिलेगा, काफी वो कंपेटिटिवनेस जिसके लिए लोग आते हैं ग्रैंड स्लैम देखने के लिए, वो नहीं देखने को मिलेगा। इट इज लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट वी डोंट नो, देखते हैं कि कैसे नेक्स्ट 2 डेज में क्या होता है, कुछ होप हो या ना हो, दैट्स व्हाट टेनिस फैंस विल बी। इफ वी टॉक अबाउट अगेन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगर जोकोविच नहीं खेलते हैं और भी बहुत से सीनियर खिलाड़ी जो है इस मैच में शिरकत नहीं कर रहे हैं, कौन जीत सकता है? पुरुषों की बात करें, राफेल नडाल टू लूज, इजंट इट नवीन? आई थिंक वो काफी महीनों से ही वाज नॉट इन फॉर्म, उनका एक निगल था, पैर में एक चोट थी, लेकिन अभी एक अच्छे से कमबैक टूर्नामेंट में जो मेलबर्न में है उनमें वो सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं, ही इज लुकिंग गुड। तो आई थिंक वो काफी खुश रहेंगे कि ओके, आई डोंट हैव दैट कंपटीशन, लेकिन वी वांट दैट। आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स अ गुड। ओके, टेनिस खिलाड़ी फाइनल में किसे देखना पसंद करेंगे, नडाल के साथ मेदवेदेव या कोई और? नहीं, मेदवेदेव हैज हैड अ फैंटास्टिक ईयर नवीन। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने जोकोविच के खिलाफ भी उन्होंने जिस तरह के प्रदर्शन दिखाए, ना कि ग्रैंड स्लैम में, एटीपी इवेंट्स में जिस तरह के वो कंसिस्टेंट टेनिस खेलते आए हैं, मैच्योर टेनिस खेल रहे हैं। आई थिंक लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर ओनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, और उनसे आई थिंक एक अच्छा ये साल हो सकता है उनके रैकेट के खिलाफ। आई थिंक ही विल हैव अ वेरी वेरी गुड ईयर। विमेन प्लेयर की बात करें, एश्ले बार्टी के अलावा कौन? No, there are a lot of promising players. I think Emily Raducanu बहुत ही promising है, वो जरूर young है, काफी नाओमी ओसाका एक अच्छा कमबैक कर रही हैं, तो वो एक पॉजिटिव फ्रेम में दिख रही हैं, तो काफी कुछ यंग विमेन खिलाड़ी डेफिनेटली उभरते आ रहे हैं। बहरहाल चर्चा करने के लिए भी बहुत सी खबरें, लेकिन वक्त बहुत कम है। रूपा, अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन। चलते चलते अपने सुनने वालों को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2020 क्रिकेट नियमों में बदलाव किए हैं। नियम इसी महीने से लागू होंगे और भारत की सानिया मिर्जा और नादिया किचेनोव की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार गई है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।